बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। जय हो जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो। जय हो जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो। जय हो जय। चलिए अब हम चल रहे हैं मोक्ष शास्त्र ग्रंथ तत्वा सूत्र ग्रंथ, जो कि उमा स्वामी द्वारा विरचित एक एक सूत्र, छोटे छोटे सूत्र में ही बड़े बड़े अर्थ समाहित है। पूरा वर्णन जिसमें दिया है ऐसा तत्वा सूत्र एक साधवान नाम के बच्चे के प्रश्न के उत्तर में यह ग्रंथ समाहित है पूरा, जिसका हम 9वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 7 तत्वों की चर्चा है, क्योंकि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसलिए 7 तत्वों में हमने जीव अजीव जानने योग्य, आश्रव बंध हेय छोड़ने योग्य, संवर निजरा उपादेय धारण करने योग्य, और मोक्ष परम उपादेय, जिसमें 9वें अध्याय में संवर और निजरा की बात हमारी चल रही है कि हम किस प्रकार से संवर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम संवर करके निर्जरा कर सकते हैं। तो प्रथम ही सूत्र आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध ही संवर है। और द्वितीय सूत्र सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय, तो वह आश्रव का निरोध कैसा होए, तो 6 कारणों के माध्यम से बताया गया। मन भी वश में, वचन भी वश में, काय भी वश में, उसके बाद इरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन 5 समिति, फिर 10 धर्म उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य की चर्चा 10 दिन तक हमने की। अब 12 अनुप्रेक्षा 12 भावना की चर्चा हमारी चल रही है कि धर्म क्या है। धर्म भावना अंतिम भावना आज हम 12 दिन से लगातार जूम के माध्यम से बहुत अच्छे से चिंतन कर रहे हैं। कल तो कई श्रावक के आंखों में अश्रुधारा भी आई कि संसार का स्वरूप कितना विचित्र स्वरूप है। अश्रुधारा आना यानी यही आपकी भक्ति है, आपके अंदर जो गदगद परिणाम हो रहे हैं। तो हम आज देखेंगे धर्म भावना। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 12 भावनाओं का। हमारी अंतिम भावना धर्म भावना, और हमारा चिंतन आगे आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमारे अंदर श्रेष्ठ विचारों का चिंतन मनन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि विचार तो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन आचरण श्रेष्ठ नहीं होता। ये दोगला धर्म हमारा चल रहा है। विचार तो श्रेष्ठ है, लेकिन आचरण श्रेष्ठ नहीं है। हमें विचारों के साथ आचरण भी श्रेष्ठ बनाना होगा। श्रेष्ठ विचारों में हमें दृढ़ता लानी होगी। और कल के एपिसोड के बाद हमें समझ में आया कि दृढ़ता आ रही है। मन वचन काय की कुटिलता व्यग्रता नष्ट कर निरंतर हम 12 भावों की प्रक्रिया का चिंतन हमारे अंदर चल रहा है, और उसमें भी हम भाव परिवर्तन कर पाए हैं और कर पा रहे हैं और करना है जिसका नहीं हुआ। और उस भाव परिवर्तन का मापदंड एनालिसिस भी करना है, क्योंकि हम 12 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को समझने की, समझाने की कि 12 भावना का चिंतन वैराग्य परक है। 6 भावना तो वैराग्य परक और आगे की 6 भावना तत्व परक है। ये भावनाएं बहुत से हमारे भ्रम को तोड़ती है। हम प्रतिदिन सुन रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि बहुत से भ्रम हमारे 12 भावना के माध्यम से टूट रहे हैं।
राग देश मोह को कम करने वाली ये 12 भावना भाने से ज्ञान और वैराग की शक्ति हमें मिलती है। और घर बैठे बैठे हमें ये सुनने मिल रहा है। ये सारी चीजें हम 12 दिन से सुन रहे हैं, आज 12वां दिन है। जीवन में जो दिखाई देता है वो सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। एक जो नहीं दिखाई दे रहा है वह जो आत्म तत्व है। क्या? जो नहीं दिखाई दे रहा वो जो आत्म तत्व है, जो कुछ भी है वो हमें पाना है, ध्याना है, उसमें ही रमना है, उसी का ही सहारा हमें लेना है। ये बात आज हम धर्म भावना के माध्यम से धर्म भावना के माध्यम से आज हम आज की भावना समझेंगे। धर्म भावना हमारी चल रही है। तो अब हम 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं। हमने अभी तक जो देखा उसको हमने थोड़ा सा धर्म और पंच परमेष्टि का हमने सहारा लिया। दूसरी भावना जो थी अशरण भावना। पहले हमने जो देखा अनित्य भावना कि अनित्य क्या है, नित्य क्या है। और उसके बाद पंच परमेष्टि का हमने सहारा लिया और उसको हमने शरण में अपनी आत्मा की शरण लेना सीखा। संसार जो कि जहां हम सुख खोजते हैं वो कितना दुखदाई है, वो भी हमने देखा संसार भावना में। ऐसी सुख की खोज करके जिसमें हमें दुख मिल रहा है, वहां हमने सुविचार की प्रक्रिया जानी। और संसार भावना के बाद हमने देखा एकत्व। एकत्व एकला चालो रे। और एकत्व भावना के बाद हमने देखा अन्यत्व की सभी पर है, सभी फर है। इस शरीर को भी हमने खूब सजाया, इतर फूले लगाया, नहाया, फिर भी ये मलिन रहेगा और है। ये मलिनता हमें दूर कर संसार को बढ़ाने वाले कर्मों को रोककर, संसार परिभ्रमण को रोककर हमें आगे बढ़ना है। यह चिंतन हमने किया। मनुष्य बहुत अति दुर्लभ है। जिस मनुष्य को बोधि की प्राप्ति हो गई, वास्तव में उसे अपनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को उसने सार्थक कर लिया। उसने अपने मनुष्य जीवन को पाकर उसे सार्थक बना लिया। कल हमने बोधि दुर्लभ देखा। बोधि दुर्लभ यानी क्या? बोधि की प्राप्ति। मनुष्य पर्याय तूने पा लिया, लेकिन दुर्लभ जथारथ एक कुछ है संसार में, तो वो है बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैतन्य। मनुष्य पर्याय तूने पा ली है। ये महादुर्लभ पर्याय पाके तूने महादुर्लभ चीज को प्राप्त नहीं किया, तो यहाँ आना हमारा व्यर्थ है। तो हम चलते हैं, सूत्र पढ़ेंगे। अनित्यासरन संसारिकत्वा नत्वा शुचाश्रव संवर निजला लोक बोधि दुर्लभ धर्म साक्षात तत्वानुचिंतन मनु प्रेक्ष। आज हमारी जो भावना है, अंतिम भावना, पढ़ने के लिए अंतिम है, भाने के लिए नहीं है। ये तो अंतिम श्वास तक भाने वाली भावनाएं हैं। लेकिन आज हम जब उसको समझ रहे हैं तो हम अपने अंदर श्रेष्ठ विचारों के चिंतन के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ताकि हमें हमारे जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत न रहे, इसलिए हम इसको समझने के लिए कह रहे हैं कि आज हमारी अंतिम भावना है। बाकी भावना तो आपको अंतिम श्वासों तक ही भाना है। अपनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है। अपने मनुष्य जीवन को पाकर उसे सार्थक बनाना है। पुण्य के संचय से इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन महादुर्लभ कोई चीज है तो वो बोधि की प्राप्ति है।
मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को सार्थक करना है तो हमें महादुर्लभ चीज को पाना होगा। आत्मन, हे आत्मन, तू विचार कर, आज हम धर्म भावना के माध्यम से रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। सोच ले, विचार कर ले, यह जानेंगे क्योंकि बोधि ही धर्म है। बोधि ही धर्म है। आज धर्म भावना हमारी चल रही है और बोधि ही धर्म है। कल जो हमने देखा था बोधि, दोनों बोधि भावना और धर्म भावना एक ही सिक्के के दो पहलू है। मां जिनवानी ने हमारे सामने रत्नत्रय के करंडे भरकर रख दिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, लेकिन उसको खोल के देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे सामने काजू, किशमिश और बादाम के 3 करंडे कोई सामने रखता है, तुरंत खोल लेते हैं, उसका सेव्य भी कर लेते। बट जो हमारे पास रत्नत्रय धर्म है, जो जिनवानी माँ ने दी है, जो वो पाते भर के रखा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उसे खोलकर देखने का। निर्जरा भावना और बोधि की प्राप्ति में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। वस्तु स्वभाव धर्मो, विचारिए, धर्म भावना है, जो वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म। धर्म क्या है? धर्म वही है, कौन सा? जो धारण करे सो धर्म है। जो धारण किया जाए, उसे धारण करने से मोक्ष रूपी उत्तम सिद्ध की प्राप्ति हो और हमारा जीवन निर्मल हो, वही धर्म है। धर्म की अनेकों व्याख्या आती है, 10,000 व्याख्याएं धर्म की आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो हमारे भीतर निर्मल भाव उत्पन्न करे, जो हमारे भीतर निराकुलता को उत्पन्न करे, उसे ही हम धर्म कहेंगे। धर्म करने के बाद हमारे अंदर शांति स्वरूप प्रकट होना चाहिए, हमारे भावों में निर्मलता आना चाहिए, हमारी आकुलता खत्म हो जाना चाहिए। हम संसार में जो भी चीजें देखते हैं वो सब राग देश, राग देश, वो हमारे राग देश के परिणाम, और वो राग देश के परिणाम हमें क्या कर रहे हैं? आकुल व्याकुल। और हमने बताया था आकुलता व्याकुलता क्या है, हमने प्रैक्टिकल करने आपको बोला था उस दिन कि प्रैक्टिकल करो, बंद को बंद जानो। हमने बंद को बंद जाना ही नहीं, बंद को होते भी नहीं देखा। कर्म का बंद कैसे होता है, तो निर्जरा का भाव कैसे आएगा? हमने क्या बताया था कि आपके कर्म बंद हो रहे ये आपने देखे नहीं है, तो वो कैसे जानोगे? एक प्रयोग करो। आपको हमने कहा था कोई बांध दे, और जब आपके परिणाम आकुल व्याकुल हो जाए, वही बंद है। और कोई आपको छोड़ दे, आप स्वतंत्र हो जाए, वो निर्जरा है। तो आकुलता शिव माहिनताते, शिव मग लागो चाहिए। दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या कहा है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लागो चाहिए। आत्मा का हित, आत्मा का सुख आकुलता बिना ही संभव है। हम धर्म की परिभाषा वो करेंगे जहां हमारे परिणाम आकुल व्याकुल ना हो, निराकुल निराकुल बनाना ही होगा हमें अपने आप को। जहां हमारे भाव निराकुल होंगे, वही हम धर्म धारण करेंगे। निराकुल बनने के लिए धर्म धारण करना होगा। तो धर्म क्या है? जिसे धारण करना है वो धर्म है। तो क्या धारण करना है? निज आत्मा को जानना पहचानना धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना धर्म है।
निज आत्मा की शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म धर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना धर्म भावना है। जो भी हमारे उत्थान की अवस्था को प्राप्त करवाता है, जो हमारे उत्थान की अवस्था में निमित्त है, जहां से हमारा पतन ना हो, मात्र उत्थान हो, यानी हमारा मात्र प्रमोशन हो, डिमोशन ना हो, वो धर्म है। तो वो उत्थान भी क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वा श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। वो जो सम्यक दर्शन है वो उत्थान का कारण है, और वहीं से धर्म शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से, जो 25 मल दोषों से रहित है। सम्यक दर्शन कैसा है? 25 मल दोषों से रहित है। 25 मल दोष कौन से हो गए? 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष, 8 मद। कितना हो गया ये? 25। और 8 अंग सहित। पर और पर्याय से भिन्न जो है, क्या क्या बोल रहे हैं हमने? पर और पर्याय से भिन्न जो आत्मा का अवलोकन है, वो सम्यक दर्शन है। जो अखंड है, अरस है, अस्पर्शी है, वह सम्यक दर्शन है। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ज्ञान। उसका जो परिज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, जो न्यूनाधिकता रहित सूक्ष्म भेदों सहित जाना जाता है, वह सम्यक ज्ञान है। एक हमने भजन में उस दिन एक लाइन बोले थे कि समकित की माल धार लो, तुम समकित की माल किए धार लो, चेतन मेरी कहीं मान लो, तुम संयम के पालने में पलो, कि चेतन मेरी कहीं मान लो। तुम्हें समकित की माल ही में धरना होगा, तुम्हें समकित की माल ही में धरना होगा, और जो जिनवानी ने कहा वो मानना होगा, जो आचार्य उमा स्वामी बता रहे वो मानना होगा। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो दौलत राम जी बता रहे हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लागो चाहिए। हमें निराकुल होना होगा, निराकुल का पाठ पढ़ना होगा। ये सारी चीजें हम ध्यान देंगे। रत्नकरण सावकाचार में भी धर्म की बहुत अच्छी एक एक पूरी गाथा ही आती है कि धर्म क्या है। ये जो हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, धर्म क्या है, उसे जाने बिना पहचाने बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, और उसमें हम लीन होना है, समाना है, रमना है चारित्र। यही मैं हूं ऐसा विचार कर, यही मेरा स्वभाव है, और उसमें रमण कर। पर कैसे? हम रोज बोल रहे हैं जागो चेतन जागो, रमो चेतन रमो, ध्याओ चेतन ध्याओ, जमो चेतन जमो, जैसे दही जमता है वैसे जमो। लेकिन कैसे? चाहे तू स्वाध्याय से जम, चाहे साधक भाव से जम, चाहे साधना से जम, चाहे आत्म संवाद करके जम, चाहे आत्मोपासना शिविर में आके रम, तुझे रमना तो पड़ेगा। तेरे लिए सुविधा के लिए है जीव, हमने आत्मोपासना सेंटर खोल दिया है। जगह जगह हमारे आत्मोपासना सेंटर हो रहे हैं। आपको जगह जगह जाके आत्मोपासना करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। हे आत्मन, करना तो पड़ेगा। कठिन लग रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? सुनते सुनते सुबह सुबह का समय जल्दी उठ जाते हैं। नींद आ रही है सरिता जी? नहीं आ रही? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिए आप।
तो हमें जमना तो पड़ेगा, रमना तो पड़ेगा, पर कैसे? चाहे तू स्वाध्याय करके जम, चाहे तू 12 भावना भाके जम, चाहे साधक भाव से जम, चाहे साधना करके जम, चाहे शिखर जी जाके आत्मोपासना करके जम, पर तुझे साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हे आत्मन, करना तो पड़ेगा। कठिन लग रहा है? चाहे तू झूम से जुड़कर कर ही रहा है, झूम से जुड़कर, फेसबुक के जुड़कर इंस्टाग्राम से जुड़कर कर, चाहे यूट्यूब से जुड़कर कर, चाहे व्हाट्सएप से जुड़कर कर, तुझे करना तो पड़ेगा। कैसे भी कर, अपने आप को संबोधित कर कि मुझे धर्म भावना भाना है, संसार दुख रूप है, उसे मुझे छोड़ना। आत्मोपासना की प्रेरणा यहां झूम में बैठकर हमारे अंदर हमें मिली और हमने उसे शुरू किया। इसलिए सभी शिवरात्रि जितने भी वहां आते हैं, कल जैसा भाव हुआ पुष्पलता जी का, ऐसे ही वहां गदगद भाव होके अश्रु निकलते हैं। ज्ञान के पिंड भगवान आत्मा की उपासना आत्मोपासना। आत्मोपासना आपको करना होगा। आत्मोपासना यानी क्या? आत्मा प्लस उप प्लस आसन। जो आत्मा में आसन लगाए वो आत्मोपासना है, वही मोक्ष मार्ग है, वही परम धर्म की प्राप्ति है। बारंबार तू धर्म भावना का चिंतन कर, वस्तु स्वभाव धम्मो, जो चीज जैसी है उसको वैसी मान। विपरीत माना तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। घर पर 1 घंटे कम से कम चिंतन कर और बार बार धर्म भावना का चिंतन कर, मनन कर, बोधि की प्राप्ति कर, बोधि में आगे बढ़, निज आत्मा का वरण कर, उनकी शरण ले और स्वयं को कमांड दे कि मैं स्वयं की आत्मा में रमण करूंगा, मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं हित मित प्रिय वचन बोलूंगा, मैं किसी से गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी चीज में आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं किसी से राग देश नहीं करूंगा, मैं आत्मोपासना करूंगा, मैं मौन करूंगा। कल मैंने महाराज जी से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, यहाँ वीर सागर जी आए हैं, अभी हमें जाना है, तो भाषा वर्गना का किया था कि आज हम अपनी भाषा वर्गना को सेव नहीं कर रहे हैं। सेव नहीं करेंगे तो अंतिम समय बोल नहीं पाएंगे। शब्द तो आपको लिमिटेड मिले हैं, उतने ही आप बोल पाओगे, एक्स्ट्रा आपको मिली नहीं है। तो हम अकेले में भी बोल रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। तो महाराज जी से हमने कहा ये भाषा वर्गना जो पुद्गल का उपकार है, और ये मौन साध, दोनों का सामंजस्य बिठा लो और मौन की शक्ति पावर आप मौन को बताओ। महाराज जी ने बहुत देर तक बहुत अच्छा समझाया। वो महाराज जी का यूट्यूब पे आएगा तो मैं शेयर कर दूं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र स्वरूपों हम की प्राप्ति करना है। संपूर्ण जगत की कल्याण की भावना हमें भाना है। संपूर्ण जगत सुखमय हो, यह भावना हमारी है। तो यह सच्चे धर्म की आराधना है। हमें धर्म कई प्रकार से कर सकते हैं। किसी को मुनियों की सेवा करने में आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को पूजा पाठ भक्ति में खूब डांस सैंस करके आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को स्वाध्याय करके आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को भजन गा के आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को दान देने में आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को चौका लगाने में आनंद आता है, वो भी धर्म है। किसी को प्रवचन सुनने में, किसी को बिहार कराने में महाराज जी माता जी का। सब धर्म के अलग अलग प्रकार है और सब रास्ता जाता है एक ही जगह। सबका रास्ता वन वे है, मोक्ष मार्ग। क्योंकि हम माता जी महाराज जी का चौका लगाएंगे, उनके हाथ में ग्रास रखेंगे,
वो ग्रास उनको सिद्धत्व की प्राप्ति और साधना में काम आता है। धर्म से जुड़े रहो, एन केन प्रकारेण, कैसे भी धर्म भावना को भाना है बस। आत्म ध्यान ही सच्चा मार्ग है। सच्चा मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलना तो पड़ेगा तुझे। जितना अधिक चलेगा उतना अधिक सुखी स्वयं को अनुभव करेगा। अनात्म ध्यान को पूर्णतः त्याग दे। जा रहे हैं हम शरीर के, रविशंकर, सदगुरु, यहाँ वहां, सब शरीर के ध्यान और शरीर की स्वस्थता के लिए जाते। अरे आत्म ध्यान तो कर, धर्म ध्यान तो कर। धर्म ध्यान तो पंचम काल में है। जिन शरीर में भी परम पवित्र आत्मा का अनुभव तो कर। ज्ञान स्वरूप अनुभव तो कर, ज्ञाता दुष्टा तो बन। ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को अपने हृदयंगम कर। ज्ञाता दुष्टा स्वभाव हृदयंगम करेगा तो शरीर को अपना मानना बंद कर देगा। शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं से अपने मन को हटाना होगा। अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। मोह राग देख से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। अपनी आत्मा को सुखी बनाओ। समय कीमती है, मैं समय हूं। समय यानी आत्मा। समय के लिए समय निकालना होगा और समय को धारण करना होगा तो धर्म हुआ। सबको जाना मगर खुद को नहीं जाना। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म धर्म के बिना, रत्न रत्नकरण साहुकाचार में आता। नर तिर्यंच समान हो जाएगा यदि तूने धर्म नहीं किया, निर्वाण की प्राप्ति नहीं की तो तिर्यंच गति में जा और वहां के दुख भोग। अब नहीं, अब कभी नहीं होगा ऐसा। आत्मचिंतन की घड़ी है। अब तो आत्मचिंतन की घड़ी आ गई है। मैं वह हूं जो है भगवान। जो मैं हूं वह है भगवान। अब अपने अंतर आत्मा में विराजमान उस प्रभुवर को देखना होगा। उस प्रभुवर को देखो। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। सब जग का नाथ देखा अंतर में आज रे। और उसको क्या करना है। ज्ञान द्वार से पल पल निरखु नाथ हमारा दिखता है। देख देख आनंद उछलता मुक्ति का रस झलता है। इसमें ही मैं रम जाऊं अब तो दिन रात रे। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। सब जग का नाथ देखा अंतर में आज रे। सिद्ध स्वयं हूँ बुद्ध स्वयं हूँ स्वयं सदा जिन राज हूँ। सिद्ध स्वयं हूँ बुद्ध स्वयं हूँ स्वयं सदा जिन राज हूँ निष्कर्म निराकुल गायक। मुक्ति वधु का ताज हूँ। मुक्ति वधु का ताज हूँ। सिद्धो सा अमृत पाया। कैसा। सिद्धो सा अमृत पाया। पीयू मैं दिन रात रे। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। और क्या हो रहा है। मुक्ति अभिनंदन करती आत्म भगवान का। मुक्ति अभिनंदन करती आत्म भगवान का। जिसे देख कर मुनिवर जीते रत्न त्रय का मूल आहार। इस मुक्ति मुश्किल है जिन मुक्ति मुश्किल। इस
इस दिन मुक्ति मुश्किल है, सिंधु जी जिनवर ने ठीक कहा। इस बिन मुक्ति मुश्किल है, श्री जिनवर ने ठीक कहा। सब जग का नाथ देखा, अंतर में आज रे। सब जग का नाथ देखा, अंतर में आज रे। अपने अंतर की आत्मा को देखना पड़ेगा, क्योंकि नर्तन तो अनमोल रे। माटी में मत घोल रे। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये अनमोल रतन को माटी में मत घोल। यदि तेको जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो धर्म भावना भानी होंगी, और श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ विचारों के लिए हम 12 दिन से चिंतन कर रहे हैं। कहाँ एक और दीन दाता मांगने पर तुच्छ सामग्री प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष, और कहाँ बिना मांगे अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद देने वाला धर्म। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है, और धर्म करोगे तो अद्भुत अतीन्द्रिय के आनंद देने वाला धर्म है। चिंता करने पर चिंतित मनोरथ को पूर्ण करने वाला चिंतामणि रत्न, कहाँ बिना चिंतन के अचिंता आनंद देने वाला महाधर्म। चिंता को छोड़ो, चिंता करने पर चिंतित मनोरथ को मिलेगा, लेकिन चिंतन को बढ़ाओगे तो अचित्य आनंद देने वाला महान धर्म हमें मिला। ये भोला भाला जीव कल्प वृक्ष के गीत गाता है, उनकी तुलना धर्म से करता है, पर धर्म की तुलना में वो कहाँ ठहरते हैं। चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष दोनों अनंत सुख शांति देने वाला पावन धर्म की समानता नहीं कर सकते। जो पावन धर्म है, धर्म भावना रत्नत्र धर्म की अचिंत महिमा बताकर जीवन को धर्ममय बना लेना, बस धर्ममय बना लेने की पावन प्रेरणा हमें यहीं से मिलती। रामिन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जो मुख निकलत ना आए। व्यक्ति मानो मर ही गए जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, क्योंकि जिनका स्वाभिमान मर गया वे मरे हुए के समान ही कह दिया। रहीमन वे नर मर गए। हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है, धर्म धारण करना है। मांगने की अपेक्षा हमें धारण करना, ये बात हमें समझना होगा। बिन मांगे देने वाली कुछ चीज है तो वो धर्म है। आज नहीं तो कल तुझे देगा देगा और देगा। अतीन्द्रिय आनंद देने वाला ये धर्म और भोग सामग्री देने वाला कल्पवृक्ष। धर्म भावना से हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम अपने आत्मा में रमण करें। जो भाव मोहते न्यारे, मृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। यदि तेको सुख की प्राप्ति करना है तो धर्म को जानना पड़ेगा, और धर्म में ढालने के लिए अपने आप को जप नियम संयम तप का आश्रय तुझे लेना पड़ेगा। ये तेरे आश्रय यानी तेरे अस्त्र शस्त्र है। ये यदि तुझे संसार के दुख से बचना है तो ये शस्त्र अस्त्र उठाना पड़ेगा, नियम संयम और धर्म के। धर्म 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 तो हर कोई कहता है, लेकिन सही धर्म क्या है उसको समझना जरूरी है। और समझने के बाद वो हमारे जो आत्मा का स्वभाव है, पर में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता रुष्ट स्वभाव का श्रद्धान अनुभव कर और ज्ञायक स्वभाव में रमण कर, परिवर्तन कर, आचरण कर, यही धर्म भावना का सही चिंतन है। और इसी चिंतन को सभी को अपने अंदर अंगीकार करना है और धर्म को धारण करना है। धर्म का कवच अपने अंदर धारण करना है, तभी हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आकुलता से निराकुलता की ओर
हम जा सकते हैं, बीज से मोक्ष रूपी वृक्ष की ओर हम बढ़ सकते हैं। यही भावना सभी अपने अंदर रखें, सबके अंदर यही भावना प्रस्फुटित हो, धर्म भावना को सभी ध्याए। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। आज थोड़ा सा जाना है महाराज जी के पास, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही हमने खत्म कर दिया। और सभी धर्म तो अच्छे से सभी लोग जानते ही हैं, और प्रतिदिन हम धर्म का सुनते ही रहते हैं।